तो जी ये तो था हुकूमती मौक़िफ़, लेकिन बहरहाल नाजरीन के साथ साथ फवाद आपका भी एक और देरीना मसला हम बताने जा रहे हैं। अच्छा, मुल्क का चाहे अहम तरीन मसले जितने भी हों लेकिन इस इदारे से हमें मोहब्बत है। अच्छा मुल्क का अहम तरीन इदारा जिस इदारे से इन्हें मोहब्बत है ही, हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मज़ीद बेहतरी की जाने बढ़े। तो जी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान रेलवेज़ की, जो कि मसाइल की आमाज का बन चुका है जनाब। बोसीदा ट्रैक, खस्ता हाल बोगियाँ, ट्रेनों में सहूलियात ना होने के बराबर हैं। और मेरा ख्याल है अब तो हम ये बात कर करके अब थक गए हैं। हम बहरहाल इस हवाले से बात लेकिन हम तो बात करते थक गए हैं, लेकिन जो रेलवे के हुकाम हैं शायद वो ख्वाब खरगोश नहीं, हाँ वो सुस्ती से नहीं थके हैं और ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। यानी जिस तरह शिरीन आप भी बता रही हैं कि मुतादिद बोगियाँ और मालगाड़ियाँ शिकस्ता हालत में मुख्तलिफ मकामात पर खड़ी हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको सही करने वाला नहीं है, उनको ट्रैक पर लाने वाला कोई नहीं है। तो खुदारा रेलवे हुकाम जागें और उन पर सवाल करने वाला मौजूद है, वो है सालिक नवाज साहब हमारे। उन्होंने जगाने की कोशिश की है और बाज़ औक़ात हमने देखा है कि जगाने की कोशिश करते रहते हैं महकमा रेलवेज़ को। तो जी उनकी रिपोर्ट उन्होंने बनाई है बड़ी मेहनत से, आइए देखते हैं। तेजी के इस दौर में पाकिस्तान रेलवे आज भी चले कछुए की चाल, कहीं ट्रैक खराब तो कहीं बोगियां खस्ता हाल। अंग्रेज दौर में बनाया जाने वाला रेलवे निजाम अवाम के लिए सहूलत की बजाय जहमत बनने लगा। आए रोज हादसात ने मुसाफिरों को खौफजदा कर दिया। कोच नंबर 4 थी मेरी, उसकी ब्रेक ही टूट गई बीच में। लाला मुस्तफा जब ट्रेन चली है तो ब्रेक टूटी है और बहुत खौफनाक आवाज़ आई है और हर बंदा सहम गया है। वही सीटें हैं, वही ऊपर सारा कुछ उसके अंदर है, सफाई का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, कोई पता नहीं कैसे कोई बंदे हाकर्स वैसे अंदर घुसे आ रहे हैं। आप इस स्टेशन पे और जहाँ में पार्किंग के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे, तो मेन तो फोकस करना चाहिए ट्रेन के ऊपर ताकि बोगियों की हालत अच्छी हो। पाकिस्तान रेलवेज का ट्रैक 11,881 किलोमीटर तवील है। महकमे के पास 440 लोकोमोटिव और 1,390 कोचेज हैं। 106 ट्रेनें। मुल्क भर में रेलवे स्टेशन की तादाद 461 है। रेलवे के 58,000 मुलाजमीन हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मसाइल हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। दर्जनों बोगियां और मालगाड़ियां पड़े पड़े कबाड़ बन गयी। रेलवे इंतजामिया ट्रैक की बेहतरी और स्टेशन पर जदीद सहूलियात के दावे करती है। देखें, ट्रैक बेहतर करने के लिए आपके इल्म में है कि ML1 जो है वो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है अगस्त या सितंबर में। तो इसके अलावा जो है मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जहाँ पे स्लीपर भी हम डाल रहे हैं नए, 2.5 साल में इंशाल्लाह ये कम्प्लीट हो जाएगा। तो आज से 3 साल बाद जब आप देखेंगे तो ये स्पीड जो है जो आज आपको वहाँ पे 20 से 30 किलोमीटर पर आवर नज़र आती है, वो मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपको नज़र आएगी। हुकाम के बुलंदोबांग दावों के बावजूद रेलवे ने तरक्की की राह न ली। रेलवे इंतजामिया बुनियादी मसाइल को हल करने की बजाय सिर्फ तज़ीनो आराइश पर तवज्जो दे रही है। कैमरामैन जीशान यूसुफ के साथ सालिक नवाज, समा, लाहौर। लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती है। रेलवे हुकाम को ये बात समझनी चाहिए कि एक शख्स जो अपने घर से निकला है अपनी मंजिल की जानिब जाने के लिए, अगर रेलवे ताख़ीर का शिकार होंगी और उनको सहूलियात नहीं मिलेंगी तो यकीनन फिर आवाम के दिल से उनके लिए कोई खैर की और ये जो बात है ना फवाद के दिल से निकली है। तो रेलवे हुकाम प्लीज़ इस पर गौर करें। बहरहाल जी ट्रेनों में ताख़ीर, नाकाफ़ी सहूलियात, बोगियों की खस्ता हालत, शहरियों ने रेलवे की कारकर्दगी पर कई सवाल उठा दिए हैं। वेलरिंग एंड्रयूज ने रिपोर्ट तैयार की है, वो भी आपको दिखाता है। ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताख़ीर, सहूलियात का फुकदान, ट्रेन हादसात से भी मुसाफिर परेशान। रेलगाड़ियों की हालत ज़ात ने सफ़र को मुश्किल बना दिया। इस हवाले से मुसाफिरों की क्या राय है, आइए उन्हीं से जानते हैं। इनकी बहुत हमने अपग्रेड कर दी है, वो तो कोई नहीं हमें नज़र आई है फिलहाल, तो वैसे ही हैं जैसी पहले थी, बल्कि उससे भी बुरा हाल हो गया अब तो। उनके अंदर पंखे चलते हैं ना, उनकी क्या नाम है कोई चार्जिंग वाली उन्होंने रखी हुई है ना, उन्होंने कोई सहूलत दी हुई है अंदर। ट्रेनों का कई घंटे लेट होना मुसाफिरों के मामूलाती जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। कई होते मरीज होते जिसके पास, कोई होते काम करने के लिए जा रहे होते, कोई गमी पेशी के जा रहे होते, तो कोई हाल नहीं है इनका। 4-5 घंटे ट्रेन लेट है, इतना परेशान हम लोग बेजार हो गए बिल्कुल इस सफ़र में ना। हम 5 बजे यहाँ पे पहुँचे
तो अभी जब यहाँ से पता किया है तो बोल रहे 10-9 बजे निकलेगी ट्रेन। मुसाफिरों ने रेलवे निज़ाम में बेहतरी और वक्त की पाबंदी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि सूरत हाल यही रही तो मुसाफिरों की तादाद बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ वर्ल्ड न्यूज़ समा, लाहौर। तो यकीन जानिए हर एक के जज्बात यही होते हैं। जो भी मुसाफिर रेलवे से सफ़र करता है तो उसको सबसे बड़ी परेशानी यही होती है और सबसे बड़ा ख़दशा यही होता है कि जी आया कि रेलवे का जो निज़ाम है वो कब बेहतर होगा, और जिस रेल में वो सफ़र कर रहे हैं सबसे पहले तो ये होता है कि वो रेल वक्त पर चलेगी भी या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर 3 बजे का रेल का टाइम है तो बाज़ औक़ात यही देखने में आता है कि 5-5 बज जाते हैं, 6-6 बज जाते हैं, लेकिन रेल नहीं चलती है। अलबत्ता अल्लाह अल्लाह करके रेल चल भी जाए तो डेफिनेटली वो इतना लेट कर देती है कि फिर आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान। खासा डी रेल वाले मामला भी डी-रेल वाले मामला पे तो हम बहुत ज़्यादा परेशान बात करेंगे खुलकर, लेकिन बहरहाल लेकिन एक अच्छी खबर आ रही है।